तो आज लगातार चौथे दिन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। निफ्टी 50 इंडेक्स 23,200 के ऊपर निकल चुका है। इनके रीजंस क्या रहे हैं उसको समझ लेते हैं और अभी आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे बड़ा रीजन जो कल रात को यूएस फेड की मीटिंग हुई है वहां से निकल कर आया है। हालांकि यूएस ने रेट कम नहीं किए हैं, स्टेबल रखे हैं, 4.5 4.25 वाले रेंज में ही रखे हैं। लेकिन इस साल में ये बोला जा रहा है कि 0.5% और रेट कट आ सकता है, जिसकी उम्मीद अभी तक मार्केट ने छोड़ दी थी। तो वो एक अच्छी पॉजिटिविटी यूएस से निकल कर आती हुई नजर आई है। दूसरी पॉजिटिविटी यूएस से ये भी आई है कि अभी हमने कुछ दिन पहले बात की थी कि ये जो ट्रंप के टैरिफ लग रहे हैं इससे इन्फ्लेशन पे बहुत असर पड़ेगा और यूएस में रिसेशन आ सकता है। उस चीज की वजह से एक क्रैश भी स्टॉक मार्केट में देखने को मिला था। उस चीज की भी अब बात हो रही है कि ये एस्टिमेशंस गलत हैं और ऐसा जो क्रैश है ये शायद ना आए, ये रिसेशन ना आए। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसकी वजह से पॉजिटिविटी स्टॉक मार्केट में देखने को मिली है। इसके साथ तीसरी चीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इंडिया में बाइंग कर रहे हैं। आज 3,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग देखने को मिली है। एक दो दिन पहले 800-900 करोड़ की बाइंग देखने को मिली थी। तो बाइंग एक डेढ़ महीने बाद ऐसा देखने को मिला है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने इंडियन मार्केट में बाइंग की है नेट। तो वो एक और पॉजिटिव ट्रिगर ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए देखने को मिला है। और इसके साथ साथ कुछ कंपनीज में वैल्यूएशंस, हमने बार बार बात की है, कुछ कंपनीज में हो क्या रहा था कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट की गिरावट की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से अच्छी कंपनीज में भी एक अच्छी गिरावट आ गई थी। हम वीकली बात करते हैं कौन से स्टॉक्स ऐसे हो सकते हैं जहां पर अच्छी स्टॉक्स में गिरावट आ गई थी। तो उन कंपनीज में वैल्यू बाइंग होती हुई अब नजर आ रही है। आपको यहां पर क्या करना है, देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा आपको। यहां पर मौके भी मिल रहे हैं। सबसे बड़ा मौका कहां है, वहां पर उन स्मॉल कैप कंपनीज में जहां पर आप फंसे हुए थे, जहां पर बहुत वैल्यूएशंस गिर गई थी। अब पिछले 3-4 दिन में कई स्मॉल कैप कंपनीज हैं वहां पर 20-30-40% का उछाल आ चुका है। तो इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी ना समझकर स्मॉल कैप और मिड कैप में स्पेसिफिकली, क्योंकि यहां पर अभी भी वैल्यूएशंस ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशंस कम हो गई हैं। अभी भी जो नेक्स्ट क्वार्टर की यहां पर रिजल्ट्स आएंगे वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक बात कर रहे थे कि आप इन स्टॉक्स में फंस गए हैं, वहां पर स्टॉक से निकलने का मौका आपको मिल रहा है। वहीं लार्ज कैप कंपनीज में भी ऐसी कंपनीज हैं जहां पर अभी भी वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। तो लार्ज कैप तो अभी सस्ता है और पिछले 1-2 सालों से ही सस्ता है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में ये जो उछाल आ रहा है ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि रीजनेबल वैल्यूएशंस पे आप इन अपने जिन भी स्मॉल कैप कंपनीज में आप फंस गए थे वहां से निकलने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। क्या लमसम अभी कर लेना चाहिए? देखिए, लमसम पे हमने 22,000 के लेवल्स पे बात की थी, वहां पर इन्वेस्ट किया था तो बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे तो वेट एंड वॉच करिए। वो जो एसआईपी चल रही है उसको वैसे ही चलने दीजिए। अब वो अपॉर्चुनिटी निकल गई है। अगर दोबारा से मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी लमसम की तो आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। तब तक के लिए एसआईपी को ऐसे ही आपको गोइंग फॉरवर्ड चलाना है। तो ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिविटी है, अच्छा लग रहा है काफी। 3-4 दिन से ओवरऑल 22,000 से उठकर मार्केट 23,200 पे आ गई है और ये लेवल्स भी काफी अच्छे हैं जहां पर पॉजिटिविटी बनने वाली है। 22,800 से ऊपर अगर मार्केट रहती है तो ओवरऑल एक पॉजिटिव पिक्चर मार्केट के लिए बन सकती है। अब ये पॉजिटिविटी कब तक बनती है ये भी देखने वाली बात रहने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो लेट्स सी कल मार्केट कैसी रहती है। अभी के लिए